कौन कहता है दूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं। कुरान फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। और एक नुस्खा बताऊं तुम्हें, जब आप नमाज पढ़ते हैं अत्तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जानी माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। ये इसका तर्जुमा हुआ, जानी माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। ये हो गया काम। उसके बाद क्या पढ़ते हो आप? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जिसे याद है वो पढ़ता है। तो एक बहुत रूह अफजा चीज बता रहा हूं। जब आप इस कलमे पे पहुंचो अस्सलामु अलैका, तो पहले हुजूर को अपने दिल में हाजिर जान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रे बोल जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर को हाजिर और नाजिर जानो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, अहज़िर फी क़ल्बिका नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने फरमाया कि सबसे पहले तुम अपने नबी को अपने दिल में हाजिर और नाजिर मान लो, जान लो, और फिर ये कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल में है और मैं उन्हें ये सलाम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इंशाअल्लाह नमाज में लज्जत भी बढ़ जाएगी और कबूलियत भी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं माशाअल्लाह। वो सुन भी रहे देख भी रहे। और यहाँ भी जितने लोग बैठे हो सबको हुजूर देख रहे हैं, किसका दिल कितना तड़प रहा है मेरे जिक्र में और मेरे नवासे के जिक्र में, मेरे अहले बैत के जिक्र में। कौन कितनी मोहब्बत से सुन रहा है और किसने कितनी कुर्बानी दी है इस जलसे को सजाने में। सब हुजूर देख रहे हैं। और ये अगर कबूल हो गया जलसा तो इंशाअल्लाह हम सब की मग़फ़िरत हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। तो नेक नियती से सुन। कौन कहता है दूर रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, हर आदमी बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और शेर पर तवज्जो करें। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पढ़ो, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते दयारे रसूल,
दीदारे मुस्तफा। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कुर्सी वालों तुम भी आ जाओ इधर, तुम यही अच्छे लग रहे थे। सर में तकलीफ? अच्छा ठीक। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और एक शेर, एक उसने मतलब और पेश कर दूं, सकरावा वालों की तरफ से हुजूर की बारगाह में करूं? किस किस की तरफ से करूं? हाथ उठाओ। सबकी तरफ से कर दूं? जी हुजूर। तुम्हारी तरफ से तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब वो मिसरे सुनो। वल्लाह वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। दिल पे हाथ रखो और देखो है कि नहीं है। वल्लाह मेरे जज्बाए, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूं यहां सकरावा में, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। क्या कहने हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीने सकरावा, अराकीने कमेटी, फैजाने औलिया किराम। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे तकरीर करना है जी। और भी मिसरे हैं। यह हमारे सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कहने से बोलोगे, बोलो तड़प के बोलो अच्छा सुभान अल्लाह। एक आवाज में सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। तड़प उठोगे आप इस मिसरों को सुनकर। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब। वहां भी इनकार करते हैं हुजूर के इल्म गैब का और हम अहले सुन्नत मानते हैं। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि बैठे रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, मदीने में ज़माने की खबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे ग़ैबे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, सर ज़मीने सकरावा, अराकीने कमेटी। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है।
चलो एक अच्छा जुल्फ दराज मियाँ भी बैठे हुए हैं, थोड़े कम कर लिए। अच्छा ये ज्यादा हद से आगे बढ़ रहे हैं, तवज्जो। वहाबियों का अकीदा है कि हुजूर हमारी तरह बशर है, माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। बेशक बेशक उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। हुजूर अगर इशारा फरमा दे तो ये मदरसा बनेगा यहाँ। सरकार इशारा फरमा दे कि क्यों कि उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है, वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। अब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारी माएँ और बहनें, बहू बेटियां, ए लड़के, ए बेटे काले, हाँ, तो बहू बेटियां बैठी हुई है, इनसे मेरी गुजारिश ये है कि बहुत चैन सुकून से बैठी रहें, क्योंकि औरतों में ऐसा होता है, ये समझो भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब समझते हो? भेड़ों का झुंड जा रहा हो, गल्ला जा रहा हो भेड़ों का, सैकड़ों भेड़ें होती हैं, एक साथ चलती हैं। एक भेड़ का मुंह अगर उधर को उठ गया और उधर को चल दी तो फिर हर भेड़ उधर ही जाएगी। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। चाहे वो गड्ढे में गिर जाए मगर जाना उसके पीछे पीछे। लिहाजा ये औरतें भेड़ चाल न करें, इसलिए कि फातिमा जहरा की कनीज है और सैयदा फातिमा जहरा जिनकी शान ये है, सरकार ने फरमाया फातिमा तो सैयदा तो निसा ए अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। भाई कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी प्यारी बेटी फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। और पर्दे का ये आलम था उनके। अल्लाह अकबर, क्या कोई दुनिया में औरत पर्दा ऐसा करेगी? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उसकी तारीफ यूं फरमाई, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने। चांद और सूरज तरसते थे कि फातिमा का आंचल नजर आ जाए। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा की कनीज़ हैं ये, इसलिए
उठ के न जाए कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, जिनके शहज़ादे इमाम अली मकाम ने 3 दिन बेआबो दाना रहकर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपने लालों की जानें कुर्बान की। तो इसलिए उनका जिक्र सुनो बैठ के, ये बख्शिश का जरिया है। और आप सब भी ध्यान से सुनो। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, ये प्यारे हबीब, अल्लाह का इरादा ये है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ये लोगों, अल्लाह पाक इरादा ये फरमाता है कि नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर फरमाए, तुमसे नापाकी को दूर रखे। ये खुदा का इरादा है, अल्लाह इरादा फरमाता है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब अच्छी तरह से पाको साफ फरमा दे। ये अल्लाह पाक का इरादा है। अब कौन है अहले बैत, वो सुनिए। इसमें एक कौल यह है तफसीर में कि सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनकी आल, ये अहले बैत है। और एक कौल है कि अहले बैत से मुराद सरकार की अज़वाज मुताहरात है, उम्महातुल मोमिनीन। और एक कौल यह है कि दोनों मुराद हैं, और यही हमें पसंद है। दोनों मुराद है, अहले बैत भी और अज़वाज मुताहरात। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को बुलाया। हदीस पाक ही मैं क्यों ना सुना दूं। सरकार फरमाते, रावी फरमाते, दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलियन वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। देखो इमाम हुसैन भी देख रहे हैं, कौन मेरा आशिक बैठा हुआ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया, फातिमा ज़हरा को बुलाया, और इमाम हसन और इमाम हुसैन जो उस वक्त छोटे छोटे शहजादे थे उन्हें बुलाया। ये अली भी आ गए, फातिमा भी आ गई, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आ गए। मेरे आका ने एक चादर मुबारक उन सबको उड़ा दी, चारों को उड़ा दी। चादर कितनी? एक। और तन कितने? 4। कितने? अरे बोलो ना यार, 4। फिर सरकार ने खुद ही वो चादर भी ओढ़ ली, खुद भी ओढ़ ली। अब एक चादर है और 5 तन है। एक चादर और 5 तन। 5 को फारसी में कहते पंज, उसके साथ मिला दो तन तो हो गया पंज तन। पंज तन, और चूंकि वो पाक है इसलिए पंजतने पाक कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते पंजतने पाक, अस्मते खानवादे रसूल। अब 5 हो गए एक चादर में, और सरकार ने वहीं दुआ फरमाई। आज किस्मत जाग जागी आप लोगों की इंशाअल्लाह। जो महफिल में है और जो सो रहे हैं, ऐसे समझो उनकी किस्मत सो रही है। अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह के हबीब, अल्लाहुम्मा
हाउलाए अहलु बैती व खासती, ए मेरे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं और ये मेरे खास लोग हैं। अज़हिब अन्हुमुर रिज्स, इनसे नापाकी को दूर फरमा, वतहिरहुम तत्हीरा, और उन्हें अच्छी तरह से पाक और साफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल किसी ने किया, वो कहने लगा आप लोगों का खास मतलब का सवाल है, इसका जवाब मौलाना समझो। कहने लगा कि ये बताओ पाक किसे किया जाता है, पाक को या नापाक को? ये तो आप भी जानते हो, नापाक कपड़े को पाक किया जाएगा, नापाक बदन को पाक किया जाएगा। क्यों भाई? अरे बोलो मेरे भाइयों, मेरी आदत यह है मैं समझा समझा के तकरीर करता हूँ ताकि दिमाग में आ जाए। किसे पाक किया जाता है, पाक को या नापाक को? तो उसने कहा, उसके दिल में ऐसी बात आई, चूंकि वसवसे पैदा होते हैं गुमराहों बदतीनों के दिल में, तो वहाबियों लहाबियों के देवबंदियों के दिल में पैदा होते ही है ये सब बातें। बोले अहले बैत से अल्लाह ने नापाकी को दूर करने का इरादा फरमाया, तो अहले बैत नापाक थे पहले, जब तो पाक किया। देखा आपने? और मिसाल यही दी कि नापाक कपड़े को पाक किया जाता। हमने कहा मुल्ला जियो होश की पियो, क्या बात है, वाह वाह वाह, मुल्ला जियो होश की पियो। ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया नापाकी, अल्लाह पाक नापाकी को दूर फरमाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नापाक थे फिर अल्लाह ने पाक किया। तो बोले क्या मतलब है? उनके इसका मतलब ये है कि पाक तो थे ही, अल्लाह उनकी पाकी बढ़ाने का इरादा फरमा रहा है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कलमे इसमें आखिर में क्या है? वयुतहिरकुम तत्हीरा। अच्छा ये बताओ, एक कपड़ा नापाक हो और इसको धो दिया जाए, पाक कर दिया जाए, तो ये पाक होगा कि नहीं? बोलो, पाक हो गया। अहले बैत से नापाकी को दूर रखा तो पाक हुए। फिर उसके बाद फरमाया वयुतहिरकुम, और तुम्हें अच्छी तरह पाक करना चाहता है, तत्हीरा खूब पाक करना, सुभान, खूब पाक। तो मैंने कहा मुल्ला जियो होश की पियो, और ये अहले बैत किराम तो ऐसे पाक हैं कि जिससे जो इनसे मस हो जाए, जो इनसे ताल्लुक रखे, वो भी पाक हो जाता है, क्या कह रहे हजरत, अकीदा भी पाक हो जाता है, अमल भी पाक हो जाता है। ये अहले बैत किराम वो है। अच्छा अली कैसे पाक? मशहूर है कि रिवायत, अल्लाह आलम बिस्सवाब, मौला अली खाने काबा में पैदा हुए। फातिमा ज़हरा कैसी पाक? सरकार फरमाते हैं, सरकार से अर्ज किया औरतों ने, हुजूर हर औरत के महीने में कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें औरत नापाक हो जाती है, उसमें नमाज फर्ज नहीं रहती, रोजे फर्ज नहीं रहते, उस वक्त वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजे भी नहीं रख सकती। ये हर औरत के साथ मामला है हुजूर, मगर आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा, इसकी शान तो यह है कि
कि महीने ऐसे गुजर जाते हैं और ये पाक ही रहती है, कभी नापाक नहीं होती। सुभान बोलो सुभान अल्लाह, कभी नापाक नहीं होती। तो सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, ए लोगों, इब्नती फातिमा हौरा आदमिया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। तो जैसे हूरों को माहवारी नहीं होती, फातिमा को भी माहवारी नहीं होती। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमाए कायनात, अज़मते खानवादे रसूल। ऐसी पाक है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये शहजादे कैसे हैं? बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन हैं। उनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया मालूम है? अच्छा देखिए इनकी शान। इमाम हसन सरकार के कांधे पे सवार है, शहजादे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो इमाम हसन को, उस वक्त तो रही होगी उम्र शरीफ 6-7 साल की बमुश्किल, बैठे हुए, या 5 साल की रही हो, उस वक्त का वाकया हो। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा इमाम हसन को सरकार के कांधे पे सवार हैं, तो कहने लगे, निअमल मरकब रकिबता या गुलाम, ए शहजादे कितनी प्यारी सवारी है, कौन है इनके दूल्हा की सवारी। उस पर सवारो, सरकार के कांधों पे सवारो, कितनी प्यारी सवारी है। तो मेरे आका ने जवाब दिया, ए उमर, ये देखते हो कि सवारी कितनी अच्छी है, वन्य मर्रा के, और ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नवासे रसूल। अब हजरत इमाम हसन के बारे में एक हदीस सुन लीजिए। मेरे बहुत हदीसें हैं, एक सुना रहा हूं। इरशाद फरमाया, ए मेरे लाल इमाम हुसैन के गुलामों, आज ये बख्शिश की रात हो सकती है, अल्लाह बख्श देगा इन अहले बैत के जिक्र के सदक़े में। सरकार ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अरे लड़के, बेटे, बड़े अफसोस की बात है, तुम सकरामा के नहीं हो क्या? सकरामा के बच्चे तो बड़े शरीफ होते हैं और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। देखो इमाम हसन भी शहजादे थे हुजूर के, और इमाम हुसैन भी थे, नवासे थे। अरे बाबा, आहा, जो ये खास जिक्र है, जल्दी आ जाओ। तवज्जो। सरकार ने फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं, व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। अब आप सोचते होंगे, चकरा गए होंगे आप यहां कि ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन मुझसे है, कि हर नवासा अपने नाना से होता है। क्यों भाई? अरे बेटी का बेटा नवासा, क्यों? हर नवासा अपने नाना से होता है। लेकिन ये हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूं।
ये क्या मतलब है इसका? अरे कभी सुनी हदीस? और हदीस सुनी तो समझिए आपने। सुनो, मैं हुसैन से हूं, इसका क्या मतलब? यहां पर ये मजाज बिल हज़्फ़ है, छुपा हुआ लफ्ज है इसमें। हुजूर ने फरमाया ना हुसैन मिन्नी वद्दीनी मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मेरा दीन हुसैन से कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीन हुसैन से कायम रहेगा, क़यामत तक इमाम हुसैन से ये दीन इस्लाम कायम रहेगा इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम कायम रहेगा। आज भी पूरी दुनिया में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मानने वाले गुलाम मौजूद हैं। एक बात ये देखो, मजे की बात, बड़ी प्यारी बात, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों शहजादे, इनसे पहले पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेके उस वक्त तक किसी का नाम हसन नहीं हुआ और किसी का नाम हुसैन नहीं हुआ। ये नाम इमाम हसन और इस इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल ने रखे। और एक बात बताओ, बाद रवायत में कि हजरत हारून के बेटों के नाम थे, लेकिन वो दूसरी ज़बान में थे। इमाम हुसैन आज भी जिंदा, उनका नाम भी जिंदा। और हुजूर ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। इमाम हुसैन के चाहने वाले, मानने वाले, उन पे कुर्बान होने वाले लाखों गुलाम हुसैन पूरी दुनिया में मौजूद है। आज भी उनका नाम जिंदा, उनका काम जिंदा। लेकिन यजीद पलीद मर गया। ये वहाबी उसको अच्छा समझते हैं। यजीद को कहते हैं यजीद अमीरुल मोमिनीन, यजीद को कहते हैं वहाबी अमीरुल मोमिनीन। और इमाम हुसैन को कहते हैं कि वो लालच में मारे गए। माज़ अल्लाह, जोर से बोलो माज़ अल्लाह। मैंने कहा तुमने यजीद को अपने अमीरुल मोमिनीन कहा, अमीरुल मुस्लिमीन कहा, तो जैसे तुम मुस्लिमीन वैसा तुम्हारा अमीरुल मुस्लिमीन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम क्यों झगड़े? तुमने ही तो उसको अमीर अपना माना है, जैसे तुम वैसा तुम्हारा इमाम। और हमने इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन समझा है, हम उनके गुलाम हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। मेरा लाल हसन और मेरा प्यारा हुसैन, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते नवासे रसूल हजरत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब किबला। जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अब दीन हुसैन से है, दीन हुसैन से है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब मब्दए वलायत चौथे खलीफा बरहक हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा इमामुल हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया अंता अखी
फिद दुनिया व फिल आखिरा। ए अली तुम मेरे भाई हो, दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये मेरे प्यारे बच्चों, तुम वहां बैठ गए यार, यहाँ आके बैठो हमारे सामने, तो तुम्हें समझ में भी ज्यादा आएगी और अच्छे भी लगोगे। आ जाओ, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ। अभी आके जो बैठे हो ना वहां, उठ के इधर आ जाओ। आओ नौजवानों, शर्मा रहे हैं। सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अली उसका दरवाजा है, दरवाजा है। अली इल्म का दरवाजा, इल्म के शहर का दरवाजा। ये लोगों कौन सा इल्म मुराद है? वो इल्म कुरान मुराद है, वो इल्म हदीस मुराद है। हजरत अली इल्म का दरवाजा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इल्म दीन पे बड़ा जोर दिया है। हुजूर ने अपनी उम्मत को इल्म पर इतना जोर दिया और ऐसे फजाइल बयान फरमाए हुजूर ने अपनी उम्मत के, इल्म दीन के उम्मत से ऐसे फजाइल बयान किए कि कुर्बान जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थोड़े से इधर आ जाओ, सब मजमा छुपा हुआ है तुमसे। हाँ बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। सरकार ने इरशाद फरमाया मन सलक तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। बोल दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि जो इल्म दीन के लिए रास्ता चलता है, काय के लिए? दीन। जोर से बोलो। जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, रास्ते में चलता है, तो सरकार फरमाते हैं सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह पाक उसको जन्नत के रास्तों में चलाता है। सुभान अल्लाह। सकरामा वालों गौर करो, बच्चे चल रहे हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, कुरान अजीम सीने से लगाकर, पारे सीने से लगाकर चलते हैं। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? इनको तुम जमीन पे चलता देख रहे हो, अल्लाह पाक इन्हें जन्नत के रास्तों में चला रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूल को बच्चे जाते हैं तो बस्ता कहाँ लाद के ले जाते हैं? बोलो ना यार, पीठ पे। पीठ पे लाद के ले जाते हैं बस्ते, और इतने भारी भारी बस्ते कि 9 किलो का बच्चा और 13 किलो का बस्ता लाद के ले जाते। और एक दीनी तालिब इल्म दीन की तालीम हासिल करने के लिए जो चलता है, तो कुरान अजीम अपने सीने से लगा के चलता है। पारा है तो सीने से लगा के चलता है। क्यों भाई? अरे चलता है कि नहीं चलता है? अच्छा, एक ही घर से 2 बच्चे निकले, एक स्कूल जाने वाला, एक मदरसे को जाने वाला, दोनों बच्चे अपनी चाल से ऐलान करते जा रहे हैं। क्या समझने वाले समझ ले। वो स्कूल वाला बच्चा कहता है कि देखो, जो इल्म मेरे पीठ पे लदा हुआ है, ये पीठ के पीछे फेंकने के लायक है। और वो बच्चा मदरसे वाला कहता है, जो इल्म हासिल करने में जा रहा हूँ, ये सीने से लगाने के काबिल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या अच्छी बात है।
ये जन्नत में जाने वाला बच्चा है जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है, समझना चाहिए हदीस को इस तरह, बच्चा चल रहा है सकरावा में और हुजूर है मदीना मुनव्वरा में, और जन्नत है सातों आसमानों से ऊपर। मेरे आका खबर दे रहे हैं, देखो ये बच्चा जो चल रहा है ये जन्नत में चल रहा है। क्या मतलब कि मदीने में रह के मेरे मुस्तफा सकरावा को भी देख रहे हैं और जन्नत को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अपने आका से अर्ज किया, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे गया नहीं। वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, नमाज में कुरान अजीम यानी क़िरात करना फर्ज है। फर्ज है नमाज में, क़िरात फर्ज है। अगर कुरान अजीम पढ़ेगा नहीं, सीखेगा कैसे? सीखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? और जब नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज क्या होगी? इसलिए इल्म दीन के बारे में हुजूर ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। ए मेरे भाइयों, सकरावा के सुन्नियों, ये जगह मदरसे की है, आबादी के अंदर है। बोलो, यहाँ मदरसा कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, 4-6 आदमियों ने हाथ उठाए सिर्फ, बाकी और लोग क्या मुखालिफ हैं? हाथ उठा के बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मदरसा। सुना ये वक्फ की जमीन है या किसी ने खरीदी थी क्या? अच्छा, मेरे अजीजों, किसी के नाम है ये जमीन। सबसे पहला तो काम ये करो, 11 आदमियों की या 15 आदमियों की कमेटी बनाओ। और मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम गौसुल वरा। तो दारुल उलूम गौसुल वरा के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री करा लो। पहली फुर्सत में कमेटी बनाओ, उसकी रजिस्ट्री करा लो, ताकि हमेशा के लिए चीज महफूज हो जाए। मदरसे के नाम कराना किसी आदमी के नाम नहीं, न कमेटी के नाम। दारुल उलूम गौसुल वरा, इसके नाम में ये कर लो, पहली फुर्सत में कर लो। क्योंकि जिसकी नाम में है उसको जिंदा रहना तो है नहीं, हमेशा एक न एक दिन मौत आना है। तो फिर अल्लाह जाने फिर जमीन के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो जाए। और फिर गवर्नमेंट भी मांगती है कि जमीन, मदरसे के नाम में बहुत से काम रुक जाते हैं। अगर मदरसे के नाम में जमीन नहीं होती है तो होने वाले काम रुक जाते हैं। इसलिए पहली फुर्सत में ये काम करो। अब मैं ही चाहता हूं मेरे अजीजों कि आपको मैं बताऊं कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इदारा चला रहा हूं जो मैंने ही कायम किया, हुजूर मुफ्ती आजम मेरे पीरो मुर्शिद के वसीले से। वो इदारा दारुल उलूम 54 बीघा जमीन में है। कितने बीघा? अरे नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? अरे तुम नहीं बोलोगे तो क्या वहाबी बोलेंगे? वो ऐसी बिल्डिंग, ऐसी आलीशान बिल्डिंग है, आप नेट पे देख लो, अलजामियतुल कादरिया डालना, फिर देखो कितनी खूबसूरत हसीन बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। एक वहाबी वहां से वो कह रहा था कि इस मदरसे के सामने से जब मैं गुजरता हूँ ना तो एक पाँव खून मेरा खुश्क हो जाता है। इतना बड़ा मदरसा, इतना बड़ा दारुल उलूम है और बड़ा खूबसूरत। बोला एक पाँव खून मेरा क्या खुश्क हो जाता है। अच्छा, अल्लाह पाक ने उसे सजा भी इसी दी है, वो है बस का कंडक्टर। तो 2 चक्कर भी अगर लग गए तो 1 किलो, अरे 2 चक्कर का मतलब 2 बार आना 2 बार जाना, तो 1 किलो खून उसका रोज खुश्क होता है।
और जब सुन्नी मुसलमान गुजरता है उधर और वो देखता है तो उसका 1 किलो खून बढ़ जाता है। इतना आलीशान इदारा। 500-600 लोगों के खाने का इंतजाम तो अब भी है, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। बड़े बड़े दारुलूम में दोनों, इंटरनेट पे देख लेना इंशाल्लाह। इतने बड़े बड़े दारुलूम चलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा खुद का, हमारी अपनी कमाई जो होती है ना, ये सब ये लिफाफे में या मुसाफे में जो होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। क्यों कि मुझे ये राज मालूम है कि जो इसमें खर्च हो जाएगा वो मारा नहीं जाएगा, दूना दून होके अल्लाह के यहाँ बड़ा जबरदस्त सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा सवाब है इसका, बड़ा अजर है। पिछले साल से अब तक 25-30 लाख रुपए हमने लगा दिए उसमें। ये लगाने का मतलब ये कि उसका फर्श में लगाएं। इमारत है तो इमारत थोड़ी, इमारत तो करोड़ रुपए की बनी हुई है, करोड़ की बनी हुई है। ये मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ सकरामा की जमीन पर आपने मुझे बुलाया, मौलाना मुस्तकीम साहब ने भी सिफारिश की, ये ज़ीशान हाफिज ज़ीशान कहाँ गए, पहुंच गए इनके पास, इनसे भी कहलवाया, हमने भी चलो लोग गए थे, कमेटी के लोग गए थे, तो मैं हाजिर हुआ आपके यहाँ। और क्या बताऊं, दावत आपकी पहले मैंने मंजूर कर ली थी और ये इनको मालूम है, मेरी आदत यह है कि मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। बहुत बड़े नजराने का प्रोग्राम उसके बाद मुहर्रम का आया, मगर मैंने मंजूर नहीं किया कि मैं आपका प्रोग्राम मंजूर कर चुका था। तो मैं आया, मुझे खुशी हुई, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत हुई खुशी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आया हूं तो मैं इस ज़हन का इंसान हूं कि मदरसे कायम होना चाहिए। ये मेरे अजीजों, तुम भी दिल से चाहते हो इतना बड़ा गांव सकरावा, बड़ा नाम है इस गांव का, तो इसमें दारुलूम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं ये मेरे भाइयों, तुम में हैसियतदार लोग होंगे, कारोबारी लोग भी होंगे, पैसे वाले और ठेकेदार और मिस्त्री ठेकेदार भी है। ये मेरे अजीजों, तो आज अपनी दौलत को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। और एक आदमी मुझे ऐसा बता दो, कोई ठेकेदार ऐसा हो, बॉस